dear students, welcome back to the GDC Live. So dear students, फार्मासिस्ट की वैकेंसी और थोड़ी बहुत नहीं बम्पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। जी हां, लेकिन पहले आपको एक थोड़ा सा नोटिस दे दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर इस वैकेंसी की बात किया जाए, ये वैकेंसी होने वाली है फ्रॉम द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनका झारखंड फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, उन्हीं के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो को जानने से पहले जरा एक चीज समझिएगा, आपको इस समय ये दौर है जहां पे आपको लगातार हर स्टेट्स में सेंट्रल वाइज स्टेट वाइज लगातार आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिल रही है। सो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को आज से ही इंप्रूवमेंट करने के लिए लग जाइए। अब देखिए, सो इस पोस्ट के बारे में जरा मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है फ्रॉम द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत। और हां, ये रेगुलर जॉब है, रेगुलर वैकेंसी के अंतर्गत आई है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब। और टोटल पोस्ट यहां पे 560 पोस्ट हैं। जी हां, कुछ कंफ्यूजन यहां पे जरूर आपको क्रिएट कराया जा रहा है, लेकिन आप क्लियर कर लीजिएगा, 560 पोस्ट टोटल अवेलेबल हैं। इसके वैकेंसी के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। डेट क्या है, एग्जाम फीस कितनी होने वाली है, क्वालिफिकेशन, एग्जाम सिलेबस, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, वो सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपसे क्या बोला गया, द नंबर ऑफ वैकेंसी। अगर वैकेंसी डिटेल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में बात करेंगे, सो टोटल फार्मासिस्ट पोस्ट यहां पे है 560 पोस्ट। जी हां, 560 पोस्ट आपकी जो है वो अलग अलग यहां पे कैटेगरी वाइज या अलग अलग यहां पे उनको सेक्शन वाइज किया गया है। जैसे अनरिजर्व्ड की बात करोगे 224 टोटल वैकेंसीज हैं। अगर आप बात करोगे यहां पे आर्थिक कमजोर वर्ग में 56 पोस्ट देखने को मिलेंगी, अनुसूचित जनजाति में 161, अनुसूचित जाति में देखेंगे तो 62, अति पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग में देखेंगे तो 40 और पिछड़ा वर्ग में देखेंगे तो 17 पोस्ट। ये टोटल पोस्ट आपकी बनती है 560। हां, उनमें से कुछ पोस्ट रिजर्व भी है अकॉर्डिंग टू द स्पेशल। अगर हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, जैसे अगर आप अनरिजर्व में से देखेंगे, फीमेल के लिए 11 सीट्स रिजर्व हैं, तो हां, इसमें सिर्फ फीमेल ही जा सकती है। तो ऐसे ही सभी कैटेगरी वाइज, तो टोटल फीमेल के लिए जो पोस्ट है वो 28 रिजर्व में है। बाकी अनरिजर्व में आप फाइट करिए, उसमें कोई आपको नहीं रोक रहा है। सिमिलर अगर आप बात करोगे लाइक दृष्टि निःशक्तता या मूक बाधित या चलन निःशक्तता के बारे में बात करोगे, खेल कूद कोटा से बात करोगे, ऐसे टाइप से रिजर्वेशन भी है। सो टोटल 560 पोस्ट। अब आप इमेजिन करिएगा, एक स्टेट जस्ट ओनली झारखंड स्टेट की बात हो रही है और वहां पे 560 पोस्ट, नो डाउट बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी भी अगर आप सिंसियरिटी दिखाएंगे ना, तो ये आपके लिए एक सीट इसमें आपकी जरूर कंफर्म होगी। अब अगर बात किया जाए, सर इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं, बी फॉर्म एंड डी फॉर्म। हां जी, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी दोनों स्टूडेंट्स फुल्ली एलिजिबल है। मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या मैट्रिक 10+2 आपको यहां पे उत्तीर्ण करना है। अगर राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची, पटना अथवा समस्त भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह गया है कि सर डी फॉर्म एलिजिबल है या बी फॉर्म, दोनों एलिजिबल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण यानी राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है। मींस आपका रजिस्ट्रेशन मस्ट है। जिस दिन आप फॉर्म भरो उस दिन आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, तभी आप एलिजिबल होगे। ये चीज बहुत क्लियरली आप मेंशन कर लीजिएगा। सो आप के पास रजिस्ट्रेशन है, लग जाइए, आपकी सीट कंफर्म है। थोड़ी सी मेहनत करना है और एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आपको कोई इससे हिला नहीं सकता है। अब एज की बात किया जाए, हाँ जी,
मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम एज आप अनरिजर्व्ड की बात करोगे तो 35 इयर्स को यहां पे दिया गया, जो काफी होता है 35 इयर्स। हाँ, कैटेगरी वाइज थोड़ा सा छूट भी है, जैसे आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करोगे, महिला की बात करोगे 37 दिया गया है, और अगर अनुसूचित में 40 इयर्स तक दिया गया है। ओके, दैट्स गुड। फीस नॉमिनल ओनली 100 रुपीज का यहां पे आपको एग्जामिनेशन फीस देना होगा, और वो भी अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से है तो केवल 50 रुपीज का ही यहाँ पे फॉर्म फिलिंग चार्जेस हैं। सो कोई इसके लिए टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सर इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स कब से शुरू होगा, कब तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा फ्रॉम द 23 जनवरी। जी हाँ, 23 जनवरी से 22 फरवरी तक ये फॉर्म फिलिंग किया जाएगा। आफ्टर दैट फीस सबमिट करने की लास्ट डेट होगी 26 जनवरी। 26 जनवरी के बाद नहीं कर सकते हैं, एंड आपको 2 दिन का और टाइम दिया जाएगा। सपोज आपने बेसिक एप्लीकेशन, वैसे तो आप तुरंत फॉर्म फिलअप करके फुर्सत ही कर दीजिए, लेकिन अगर फिर भी देखोगे तो यहाँ पे फोटो एंड साइन अपलोड करने के लिए 28 फरवरी तक का टाइम दिया गया है, एंड 1 से 3 मार्च, हाँ जी, 1 मार्च से 3 मार्च के बीच में आपको यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगा। सपोज अगर कोई त्रुटि है तो आपको ध्यान देना होगा और करेक्शन कर लेना होगा, लेकिन आप ओवरऑल सिर्फ याद रखिए 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक फॉर्म फिलिंग होगा। अब एग्जामिनेशन की बात किया जाए, बहुत सिंपल है, 50 क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम योर फार्मा सब्जेक्ट्स। जी हां, और सभी क्वेश्चन एज लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस होंगे। सो 50 क्वेश्चन आपके यहां पे होंगे, और वो 50 क्वेश्चन सभी मार्क्स के लिए, करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात बताऊं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो ये आपके लिए एक और अच्छा पॉइंट है। हाँ जी, 50 क्वेश्चंस 1 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो इसमें तो कोई वही नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया भी दिया गया है। क्या है? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो आउट ऑफ 50 आपका मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए? 40। अगर आपके 40 मार्क्स नहीं है, जरा देखिएगा क्या लिखा है, लिखित परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। सो थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया, 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी 40 क्वेश्चन से ऊपर आपको सही करना पड़ेगा, तभी आप इस लिस्ट में रहेंगे। मींस थॉरली नॉलेज आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गेट रेडी फॉर योर प्रिपरेशन। अगर अनुसूचित जाति या यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात किया जाएगा तो 32 मार्क्स दिया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 34, पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे 36.5, एंड आदिम जनजाति की बात करेंगे तो 30 मार्क्स दिया गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वैकेंसी बहुत है, बट कंपटीशन इज ऑल्सो हाई। सो आपको अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन करना है, और उसके लिए जीडीसी हमेशा आपके साथ है। आप डेफिनेटली, आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको जीडीसी क्लासेस ऐप में देखने को मिलेगा। सो डोंट मिस दिस चांस। Download GDC classes app from the Play Store and get ready for your preparation. अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि सर इसका जो एग्जाम सिलेबस होगा उसका क्या है? सिंपल, न्यू नहीं, ओल्ड डी फार्मा का सिलेबस, क्योंकि न्यू में थोड़े चेंजेस कर दिए गए हैं। सो ओल्ड अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी का आप सिलेबस देखोगे ना, सेम वही है। लाइक फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर की बात करोगे तो फार्मास्यूटिक्स 2, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, डीएसबीएम की बात आएगी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये इसका सिलेबस होने वाला है। मींस आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट विद इन लिमिटेड टाइम इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, तभी आप इसके लिए तैयार होंगे। सो गेट रेडी फॉर दैट। एंड और ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ अटैच करा दिया है। आप चाहे तो इसकी वेबसाइट से भी जाके, जो मैंने आपको ओपन करके दिखाया,
वहां से भी ओपन कर सकते हैं या इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड करके उसको थॉरली रीड आउट कर सकते हैं। एंड गेट रेडी फॉर योर प्रिपरेशन, जीडीसी है साथ तो डरने की क्या बात। सो विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।